टाइम 12:30 बज गए और मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का। और मैंने एडिटिंग वगैरह कर दी है वीडियो की। अब सुबह के टाइम ही होती है क्योंकि दोपहर के बाद तो नहीं हो पाता ऐसा काम, क्योंकि बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से, फिर वो ये उनका होमवर्क वगैरह करना, थोड़ा सा टाइम उनके साथ भी निकालना पड़े। और जब उनको बिठाएंगे तभी जाकर मैं काम करती है, तो सारा कराना पड़ा है इशू का। और बस मैंने अभी कर दी है और अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में मुझे आज बनाने हैं दाल चावल, अरहर की दाल चावल और करेले। जो आज करेले लिए थे ना, तो बाबूजी ने ये वाले लिए और मैं इनको बोल रही, इन्होंने ना देख कर नहीं लिए, ये ऐसे लिए ना, तो ये काट के बनाने वाले ना ये भर के बनाने वाले। अगर छिलूंगी तो छिलका ही छिलका निकल जाएगा। तो कुछ तो ठीक है, 2-3 करेले ही ठीक है, क्योंकि जो भर के बने ना थोड़े बड़े से, जो स्पेस हो अंदर, तभी अच्छे से बनते हैं। तो ये ज़्यादा वो नहीं है, तो मैं काट के ही बना दूंगी इनको। और करेले बनाऊंगी, अरहर की दाल बनाऊंगी और चावल। चावल देखिए मैंने भिगो कर रख दिए, थोड़ी देर भीग के अच्छे बनते हैं। फिर चावल जब भिगो के रख देना तो बिल्कुल एक एक दाना बन जाता है। तो जब तक चावल भीगते हैं तो मैं पहले करेले काट कर तैयार करूँगी, फिर दाल चावल और करेले बनाऊँगी। तो यहाँ चावल मैंने भिगो दिए थे, दाल भी भिगो दी थी, और अब मैं छीलने लगी हूँ करेले। जब तक मैं भीग के अच्छे से हो जाएंगे तो यहाँ करेले भी छील लूँगी और प्याज भी छील के काट लूँगी, दोनों चीज़ों को तैयार कर लूँगी, क्योंकि मुझे काट के ही बनाने हैं। और मैं सोच तो रही थी कि भर के बनाऊँगी, क्योंकि भर के ही मुझे भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये गुड्डू को बहुत पसंद है करेले की सब्ज़ी भर के। तो लेकिन ये भरने वाले नहीं है, पतले पतले से, तो मैंने सोचा चलो काट के बना लेती हूँ। तो यहाँ काट के तैयार कर लिए। अब मैं आ गई हूँ किचन में, और एक गैस पे मैंने रख दिया है चावलों का पानी, एक पे दाल का, और दाल डाल दी है कुकर में धो के। और अब उसमें डाल दूँगी हल्दी, नमक और हींग। ज़्यादा सामान नहीं डालूँगी, ज़्यादा मसाले, क्योंकि मुझे बाद में तड़का लगाना है। और अरहर की दाल में तो बाद में ही लगाया जाता है तड़का। और इसके पापा कई दिन से बोल रहे थे कि अरहर की दाल बना लो, लेकिन मैंने नहीं बनाई, क्योंकि इसके मतलब बच्चे ईशू और गुड्डू नहीं खाते, इस वजह से। फिर बच्चे नहीं खाते तो थोड़ा सा वो लगता है कि वे नहीं खाएंगे तो फिर हम कैसे खाएंगे। तो यहाँ देखिए दाल भी रख दी मैंने बनने के लिए, चावल भी। और अब मैं बनाने लगी हूँ करेले। कढ़ाई ले ली, उसमें ऑयल डाल लिया, ऑयल डाल के जीरा डाल लिया, और ये प्याज मैंने काट ली थी, इनको डाल लिया है। और इनको हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है, भूनना नहीं बिल्कुल भी। और सॉफ्ट करने के बाद अब इसमें डाल लेंगे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, जो भी मसाले हमें डालने हैं वो यहाँ हम प्याज में ही डाल लेंगे। तो डाल के भून लेंगे इनको अच्छी तरीके से। और अब मसाला हमारा भून के तैयार हो गया। अब जो करेले डाले, उस करेले काटे हैं हमने, वो इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे सारे प्याज और मसालों के अंदर। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस इसको टाइम तो लगेगा ही बनने में। और मैं पानी वगैरह कुछ नहीं डालती कभी भी करेले बनाते हुए, क्योंकि एक तो इनका जो लाइफ है वो ज़्यादा मतलब लंबी हो जाती है, कई दिन तक चलते हैं अगर पानी ना डालो। अगर पानी डालते हैं तो ख़राब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भाप भाप में ही बना देती हूँ, ढक के कम आँच करके। तो यहाँ देखिए मैंने रख दिया, और इनको टाइम लगेगा, बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी, तो जब तक और खाना भी मेरा बनेगा तो तब तक करेले बन जाएंगे। यहाँ चावल डाल दिए हैं मैंने, उसमें भिगोने में चावलों का पानी भी पक गया था। और देखिए बस बीच बीच में मैं चला दूँगी करेलों को, क्योंकि जिससे कि ये जले ना, नीचे भी ना लगे और अच्छे से बन भी जाए। तो टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन जो मतलब कम कम आँच पे खाना बनाते हैं और टाइम जिसमें लगता है ना, उस खाने का स्वाद बिल्कुल अलग ही होता है। और यहाँ देखिए चावल भी बन गए, अब मैं इनको निचोड़ लूँगी। और आज मैंने कई आइटम बनाए हैं, क्योंकि यही लग रहा था कि क्या ये बोल रहे थे कि दाल चावल बना ले, फिर मैंने सोचा चलो करेले बना लेती हूँ, क्योंकि करेले ऐसी चीज़ है नाश्ते में भी चल जाएंगे। और कभी कभी ऐसा अपने लिए कुछ खास करना ना बहुत अच्छा लगता है। जैसा कई चीज़ें बनाई, थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता है लेकिन मन खुश हो जाता है। और मुझे खाना बनाना ना बहुत पसंद है, मैं आपको बता दूँ। और जैसे मैं ये नहीं कहती कि मैं इतनी हाई फाई हूँ हर काम करने में, लेकिन खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बिल्कुल
मतलब बहुत ही शौक से बनाती हूँ खाना। तो यहाँ बने जाए जैसा भी, लेकिन बनाती हूँ खुश होकर, मन से बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने खाना सॉरी करेले एक साइड रख दिए दूसरे गैस पे, और दाल भी होगी चावल भी हो गए। अब दाल में लगा दूंगी तड़का। और यहाँ देखिए प्याज भून ली है, जीरा धनिया डाल के, तड़के वाली मिर्च और प्याज भूनने के बाद अब इसमें डाल लूँगी टमाटर और हरी मिर्च वो मैंने काट ली है। और आज मैंने वैसे ही मतलब चॉप कर लिया है, चाकू से ही, चॉपर में नहीं काटा। तो मैंने सोचा चलो ज़्यादा तो है नहीं मसाला, तो क्यों चॉपर को यूज करो बार बार, मुझे वही निकालना धोना रख होता है ना, तो थोड़ा सा आलस होता है, तो मैं चाकू से ही काट लेती हूँ। तो यहाँ टमाटर को भी खूब अच्छे से मैंने भून लिया, और मतलब ऐसे भून लिया जिससे कि इसके पीस ना दिखाई दे। और अब इसमें डाल लूँगी मैं दाल। देखिए दाल हमारी बन के और अरहर की दाल ना जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक सीटी में ही उबल जाती है। और अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल लिया, पानी क्या मान डाला है जो चावल का। और बस ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और लाल मिर्च, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं डाले थे इसमें। तो देखिए दाल हमारी बनके तैयार होगी, और मैं उसमें डाल दूंगी हरा धनिया। और धनिया आज मैं इसलिए डाल रही क्योंकि ईशु नहीं खाएगी, मुझे पता दोनों बहनें अरहर की दाल नहीं खाती, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं तो खाएंगी नहीं, बना दूँ। तो दाल बनके तैयार होगी, और इधर देखिए करेला भी बनके तैयार हो गया, कम कम आँच में ही बना दिया मैंने, पानी नहीं डाला बिल्कुल भी। और ये भी बहुत ही टेस्टी बनाया करेला। तो करेला बन गया, दाल बन गया, चावल बन गए। और इधर अब मैं बनाऊंगी लस्सी। और लस्सी दही है, ये दही फेंट लूँगी, इसमें पानी डाल लूँगी। और वही है गुड्डू के पापा के लिए और कन्हैया के लिए ही लस्सी मैं तड़के वाली बनाऊंगी, ना तो मुझे पसंद है ना गुड्डू को, तो वो मैंने अलग निकाल के रख ली। और ईशु दही या लस्सी नहीं खाती बिल्कुल भी, वो आलू का रायता तो थोड़ा बहुत खा लेती है बल्कि, और लस्सी वगैरह बिल्कुल नहीं पीती। तो यहाँ बस मैंने उनके लिए रख लिया है 2-2.5 गिलास के लगभग, उसमें मसाले डाल लिए, नमक मिर्च धनिया काली मिर्च पाउडर वगैरह सारे मिक्स कर लिए। और अब मैं वही तड़का लगाऊंगी जो लगाती हूँ। कड़छी ले ली, इसमें थोड़ा सा डाल लिया है सरसों का ऑयल, ऑयल गरम करके थोड़ा सा जीरा डाल लिया, और उसको चटकाने के बाद अब लस्सी के अंदर डाल दूंगी। वैसे तो राई डालते हैं, लेकिन राई गुड्डू के पापा नहीं खाते, वे कहते हैं मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं जीरा ही डाल देती हूँ। और सच में ये वाली लस्सी की ना खुशबू जो आती है बहुत ही अच्छी आती है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो आप भी इस लस्सी को ज़रूर ट्राई करके देखना। और अगर आपको जैसे लस्सी दही नुकसान देती है ना, कभी बोलते हैं मुझे देती है, तो अगर ये तड़के वाली लस्सी पीते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती। तो इसको पीने से मतलब जुकाम वगैरह नहीं होता। तो यहाँ देखिए खाना बन गया, अब बस फटाफट से मैं रोटी भी बना दूँगी। और सारा खाना लगा के मैंने तैयार कर दिया बना के। तो फटाफट से अभी मैं काम में लग रहे, तो मैंने सोचा चलो रोटी भी बना दूँ। मैंने बोला भी था उनको कि खा लो, मैं अपने काम में लग रहे, मैंने सोचा चलो तब तक रोटी बना दूँगी, फिर सबको लगा के दे दूँगी। सबको क्या, कन्हैया और गुड्डू के पापा ही हैं, बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं। और उनमें खा लेंगे तो फिर मैं बर्तन वगैरह कर दूँगी, क्योंकि बर्तनों का तो पूरा ढेर हो जाता है। कुछ भी जैसे कई आइटम बनाते हैं ना, तो बर्तन तो पूरे लग जाते हैं। तो तब तक मैं अपना काम कर रहे, मैं रोटी बना लूँगी, और किचन का जो और काम है बर्तन वगैरह वो सारे कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैनेज करती हूँ मैं सारा काम। और सच में खाना आज बहुत अच्छा बना, खाना बन के हो गया तैयार। और ये दिखा देती हूँ, आज मैंने कई आइटम बना दिए, फटाफट से दिखा दूंगी आपको क्या क्या बनाया। सबसे पहले तो ये रोटी बन गई हमारी, और ये चावल, ये है दाल, अरहर की दाल है, और ये है तड़के वाली लस्सी, और ये बन गया है करेला। तो जी सारा खाना बन के तैयार हो गया, अब फटाफट से मैं लगा दूंगी क्योंकि भूख लग रही, और फिर लेट भी होने वाले, बच्चों को भी लेने जाना 2 बज गए, क्योंकि कई आइटम बने ना तो टाइम तो लग ही जावे। तो इसलिए फटाफट से लगा देती हूँ खाना सबके लिए। ये स्पेशल थाली हमारी बन के तैयार होगी, ये देखिए मैंने लगा दी है। आ जाओ जी आप भी फटाफट से खा के बताना कैसी लगी आपको, कौन सी डिश अच्छी लगी। कैसा बना खाना? जैसा कि मैं 2 घंटे हो गए मेहनत कर रही लगातार, पसीने भी इतने आ गए, गर्मी बहुत होगी बहुत ज्यादा। ये दाल तो मेरी फेवरेट है।
अगर बच्चे तो कोई सब नहीं खाते इसे दोनों में तो आते ही पूछेगी क्या बनाया, मैं कहा दाल चावल है। कौन सी दाल है? करर की। ओ अरे मम्मी क्यों बनाई वो? बस यार खाने की नहीं कह देंगे हम नहीं खाते दाल नहीं अच्छी लगती। यार करेला नहीं खाया? अच्छा कन्हैया ने नहीं लिया करेला, कन्हैया कम खावे है करेला। असल में हम नाश्ते के साथ ज्यादा खावे हैं, नाश्ते में सुबह के टाइम। चलो खाना हमारा हो गया है। हमारा क्या इन दोनों भाइयों ने खा लिया, मैंने तो अभी नहीं खाया क्योंकि मैं कर रही हूँ बच्चों की वेट। और किचन की क्लीनिंग कर दी मैंने, देखे बर्तन वगैरह सब धो दिए, पूरी किचन कर दी है साफ। और बच्चे आने वाले हैं बस, फिर जब आ जाएंगे 2:30 बज गए। ऐसा तो 2:30 बजे तक आ जाते हैं, कन्हैया गया वो वाले हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है जैसे बस लेट हो जाती है ट्रैफिक वगैरह की वजह से, तो 10-15 मिनट लग जाती है। वैसे 2:30 से 2:45 के बीच आ जाते हैं। तो मैं उनकी वेट करूँगी, जब मैं आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी, उनको दूंगी। क्योंकि वैसे वे खाते नहीं, अगर मैं खिलाऊँ ना अपने साथ तो फिर भी खा लेती हैं दोनों, तो इस वजह से। और यहाँ बस अब वीडियो का एंड करूँगी मैं, क्योंकि 2:30 बज गए और थक गई भी मैं बहुत ज़्यादा सुबह से लगी। और वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।